अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से ज़ाहिर है कि हमने आज आपसे शेयर करनी है नूर मुकद्दम केस के बारे में कुछ तफसीलात, कुछ डेवलपमेंट्स और कुछ स्टोरीज़। नाज़रीन, सानिया निश्तर जो कि एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी थी, ग़ालिबन अब भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने नूर मुकद्दम केस के हवाले से बातें की हैं। इसमें उन्होंने इस्मत आदम जो कि ज़ाहिर जाफ़र की वालदा हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया है और ये प्रिटेंड करने की कोशिश की है कि वो बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के बारे में भी बहुत सी बारी बातें की हैं और बताया है कि ज़ाहिर जाफ़र नशई था और जहनी मरीज़ था। व्यूअर्स, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि जो फैमिली है ज़ाहिर जाफ़र की, ख़ास तौर पर जो उनके मामू हैं ज़ाकिर जाफ़र, उन्होंने अपनी फैमिली में एक मैसेज सर्कुलेट किया है। इस मैसेज के मुताबिक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम लोग नूर मुकद्दम फैमिली के साथ हैं, उनके साथ वाकई जुल्म हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, लेकिन उन्होंने मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में उनकी वालदा को रिहा कर दिया जाए। और जैसा कि बड़े सग़ीर में होता है कि सिंपैथी हासिल करने के लिए वालदा का किरदार बहुत ही मज़लूम करके बताया जाता है, बल्कि होता भी ऐसा है कि माएँ ज़ाहिर है अपने बच्चों से मोहब्बत करती हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जो मशरक़ी माएँ हैं वो औलाद अगर कुछ भी करे तो उसको हमेशा डिफेंड ही करती हैं। ऐसे ही सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की जा रही है नूर मुकद्दम केस में, और लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी वालदा जो थी वो उनके मज़ालिम से पहले ही तंग थी। चले हम मान लेते हैं कि वो तंग थी, लेकिन जो तफसीलात सामने आई हैं इसके मुताबिक नूर मुकद्दम का मर्डर होने के बाद ज़ाहिर जाफ़र ने सबसे पहले अपने वालिद से रब्ता किया था और फिर उन्होंने इस्लामाबाद के एक मकामी रिहैब सेंटर से रब्ता किया और वहाँ से कुछ लोगों को जाए वक़ूआ पर भेजा। इस सिलसिले में एक अहम किरदार अमजद नामी शख्स भी है। अमजद नामी शख्स शीशा तोड़कर घर में दाखिल हुआ और उसको भी ज़ाहिर जाफ़र ने चाकुओं के वार करके ज़ख्मी कर दिया। वो भी इस वक्त एक हॉस्पिटल में है, लेकिन जो बात वो हैरानकुन है वो ये है कि अमजद नामी शख्स ने अभी तक ज़ाहिर जाफ़र पर कोई इक़दाम कत्ल का केस दर्ज नहीं करवाया, जिससे ज़ाहिर होता है कि शायद ये शख्स भी मुबैना तौर पर इनका मुलाजिम था। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ाहिर जाफ़र की जो फैमिली है जाफ़र ब्रदर्स, ये पाकिस्तान का एक मशहूर तजारती ग्रुप है, एक मशहूर बिज़नेस ग्रुप है। इनके पास बहुत सारे वसाइल हैं। अब ये लोग सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो इनके वालिदैन हैं ज़ाहिर जाफ़र के, उनको बचा लिया जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने कई सहाफ़ियों से भी रब्ता किया है और व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट किए हैं कि हम भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। व्यूवर्स, न जाने कितनी नूर मुकद्दम होंगी, जो खुदा जाने कितने ही ज़ाहिर जाफ़र के मज़ालिम का शिकार हुई होंगी, लेकिन ये केस चूँकि मीडिया में आ गया तो इसकी सुनवाई हो रही है। यही होना चाहिए कि जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, जो अब तक की रिपोर्ट्स आई हैं, जो हमने तहकीकात की हैं अपने तौर पर, इसके मुताबिक जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं उन्होंने मुजरिमाना गफलत का मुज़ाहरा किया। ज़ाहिर जाफ़र इससे पहले भी कई ख़वातीन को ज़द-ओ-कोब कर चुका है, जबकि ये भी ख़बरें हैं कि बरतानिया में जब ये मुकीम था तो उसने वहाँ अपनी मेड पर भी उसके साथ गलत किस्म की हरकत करने की कोशिश की, जिस पर उसकी वालदा ने बाज़ पुरस की और इसने अपने वालिदा और भाइयों को बांध दिया था। इत्तला के मुताबिक जो उसकी वालदा हैं ज़ाहिर जाफ़र की, इस्मत आदम, इनकी 3 औलादें हैं जिनमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। ज़ाहिर जाफ़र इनमें मेंटली तौर पर ठीक नहीं था, जबकि बाकी इनकी जो फैमिली के लोग हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इनकी बेटी हैं जो बाहर किसी मुल्क में ज़ेर तालीम हैं, उनके मुतल्लिक़ कोई ज़्यादा मालूमात नहीं हैं, वो मालूमात हों भी तो वो उनको शेयर नहीं किया जाना चाहिए। नाज़रीन, अब इस केस में रियासती इदारों पर भारी ज़िम्मेदारी आन पड़ी है और हमारी हुकूमत पर भी
بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہ آئیں۔ اس کے علاوہ جوڈیشری پر بھی اس بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ میرٹ پر کیس کا فیصلہ کریں۔ گو کہ نور مقدم کے والدین نے جو وکیل ہائر کیا ہے شاہ خاور، وہ ایک انتہائی منجھے ہوئے وکیل ہیں، وہ جج بھی رہ چکے ہیں اور ان کی شہرت بہت اچھی ہے اور وہ کافی سمجھدار ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کسی بھی قسم کا دباؤ خاطر میں نہ لایا جائے اور کیس کا میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے۔ اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز کو اگر دبا دیا جائے گا تو خدا نخواستہ دوبارہ ایسی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اب ہم امید کریں گے کہ پاکستان میں اس طرح کے کیسوں کا فیصلہ ہوگا اور لوگوں کو انصاف ملے گا تاکہ اس طرح کے مزید کیسز سامنے نہ آئیں۔